बलोचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा में चमन बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुतादिद इलाकों में पानी जमा। ज़ियारत तुरबत हरनाई मूसा खेल में वक्फे वक्फे से बारिश। जागी नोशकी पशीन वाशिक केच जिवानी और ग्वादर में अब्र रहमत बरस पड़ी। बागजात कश्मीर में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के हसीन नज़ारे। मरी गुलियात में बूंदाबांदी। खुशाब जोराबाद और गिरदनवा में भी बादल बरस पड़े। हरीपुर खानपुर और गाजी में भी बारिश। सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित। दोनों 17 साल कैद की सजा। अमारत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल नाजायज़ माली फवायद के जुर्म में इंसदाद बदनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। दोनों मुजरमान पर मुजमई तौर पर 3 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना आयद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से जायद फीकस जुर्माने की भी सजा। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसले में कहा गया है कि दोनों मुजरमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। इस्तगासा ने जुर्म के तमाम पहलू साबित किए। शवाहिद तसल्ली बख्श और मरबूत थे। मुलजमान दिफा में कोई वाज़े सबूत पेश न कर सके। 7 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदाद की अंडर इनवाइसिंग की गई। मुलजमान ने असर रसूख इस्तेमाल करके निजी वैल्यूएटर से कम कीमत लगवाई। जाहिर शुदा कीमत का 50% जमा कराकर जायदाद अपने कब्जे में ली गई। अदालत ने इस अमल को बदनीयती और माली बदनवानी करार दिया। गवाहान के बयानात को मौसर अंदाज में चैलेंज नहीं किया जा सका। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरमों का अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई इस केस में जमानत पर थे। दीगर मुकदमात में जेल में कैद हैं। अडियाला जेल में केस की 80 से जायद समातें हुई हैं। तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया। दोनों 27 और 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केस FIA को मुंतकिल हुआ। 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। मुलजमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थे। सऊदी वलीअहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाकर अपने पास रखा गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने केस की पैरवी की। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद क्या करते रहे सबके सामने है। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों में बेची गईं। तोहफे की घड़ियां दूसरे मुल्कों में बरामद हुई। पीटीआई हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। ट्रंप के कहने पर पाक फौज कहीं नहीं जाएगी। जिम्मेदारी मिली तो पाक फौज फलस्तीनी भाइयों की मदद करेगी। अताउल्लाह तारड़ का कहने का मुज़ाकरात सियासी मुखालिफ से होते हैं, प्रोपेगेंडा करने वालों से नहीं। पीटीआई फौजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी और झूठे प्रोपेगेंडे पर माफ़ी मांगे, वरना किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलाआत की प्रोग्राम दुनिया टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई को मुआफ़ी अवाम से मांगना होगी, बाहर बैठे लोगों को डिसोन करना होगा। बानी पीटीआई के कॉलोफेल में तजाद है जो बोया आज काट रहे हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाक चौधरी का रद्दमल। कहा कि ओपन एंड शट केस था, सजा में ताख़ीर हुई। केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते। मकतूल होने से सजाओं से नहीं बचा जा सकता। जाली डिग्री वालों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान का कार्ड भी रखना पसंद नहीं करते। नए सूबों से गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बनने चाहिए।
बैरिस्टर अकील मलिक बोले कि दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई ने कौमी खजाने को लूटा चोरी साबित हो चुकी है तो शाखाना 2 का फैसला आईनो कानून के मुताबिक है। गवाहान और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने अपने दौर में करप्शन की, उनकी चोरियों की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम है। चोर दरवाजे से आने वाले चोरियां ही करते हैं। ये शख्स फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ से इक़्तिदार में आया। जब आइन से मुतज़ादिम फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। बैरिस्टर गौहर का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि अदलिया अपना तहफ़्फ़ुज़ न कर सके तो कानून की अमलदारी कैसी होगी। हम हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए इंतशार की तरफ नहीं गए। उम्मीद है कि हमारा लीडर एक दिन जेल से बाहर निकलेगा। हमने फस्तायत को रास्ता नहीं देना। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। असद कैसर बोले कि बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला बुखलाहट है। अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो कौन करेगा। सलमान करम राजा ने कहा है कि इस केस में कुछ भी नहीं, ये तो वाज़े हो गया। FBI ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। ऐसे मुकदमे वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चला जा रहे हैं। लियाकत बलोच बोले कि माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए कौमी तरजीहात का तयन होना चाहिए। पुरअमन सियासी जदोजहद की जानिब आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती ता क़यामत जारी रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के तकरीब से खिताब कहा कि पाक तुर्क दोस्ती मजीद फ़रोग़ पाएगी और मजबूत होगी। पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फराहम कर रहे हैं। PNS खैबर ने तमाम आज़माइशी मराहल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। PNS बदर 2026 के अख्ताम तक पाकिस्तान को मुहैया कर दिया जाएगा। PNS तारक 2027 की पहली सैमाही में पाकिस्तान को फराहम करेंगे। तुर्की जंगी तैयारे बनाने वाले 10 मुल्कों में शामिल। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का कसीरुल-जहती तिजारती निज़ाम की अहमियत पर इत्तफाक। ब्रिटेन का दरीना शराकतदारी की अहमियत पर जोर। ब्रसेल्स में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका कमीशन का 15वां इजलास। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। जमहूरियत, तर्ज हुक्मरानी, इंसानी हकूक, तिजारत और सरमायाकारी और तरक्की पर गुफ्तगू। तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्रानी का कहना है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। फारूक सत्तार फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। तकरीब से खिताब में कहा है कि बत्ताखोरी ने एक बार फिर डटाई के साथ सर उठाया है। ताजरों को बैरून मुल्क से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। ताजरों से करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। बिल्डर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड बत्ताखोरों के पास है। ताजरों और बिल्डर्स की जानों का खतरा है। कराची का अमन व अमान तबाह किया जा रहा है। 17 साल की बदतरीन हुक्मरानी सबके सामने है। एबटाबाद में दिलखराश वाकया। कागान कॉलोनी में बाप ने जहर देकर 3 बच्चों की जान ले ली। 33 साल काशिफ की बीवी की जान लेने और खुदकुशी की भी कोशिश। मियां बीवी की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। जामक बच्चों में 9 माह का शहराम, 3 साल का आइजल, 6 साल का गाजियान शामिल है। काशिफ सबाती का हिलिया पर बेमाना तशद्दुद। शिजा बीबी के सर और गर्दन पर गहरे जख्म है। कलाई भी छुरी से काट दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके केस की तफ्तीश शुरू कर दी। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सरबरा अबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की शिरकत। पार्लियामेंट के बाहर हज़ारों अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। उस्मान हादी के कत्ल पर मुजाहिदीन का गम गुस्सा ठंडा न हुआ। हादी की तदफीन के बाद हजूम ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। शदीद एहतजाज और नारेबाजी। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को नकाबपोशों ने सर में गोली मारी थी। 15 दिसंबर को उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो जान की बाजी हार गए। जुमे के रोज़ उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल कर दी गई थी।